मार्केट सप्लाई देना है, सप्लाई में मार्केट सप्लाई नहीं आएगा तो फिर उसका वैल्यू क्या रहेगा? आदान प्रदान नहीं होगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? लॉक हो गया क्या? और कुछ मार्केट में पूरी तरह से लॉक हो जाएगा तो फिर लेन देन कैसे होगा? ऐसे नहीं होता है। ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जो व्हाइट पेपर में लिखी हुआ है, हम 1 साल तक हम लॉक करेंगे 45%। वो कहाँ से लागू होगा, किसी टाइम से लागू होगा, ये तो हम लोग किसी को पता नहीं। क्या ब्लॉकचेन में आने के बाद उसको चालू करेगा कि कि एक्सचेंज का आने के बाद, आने से पहले उसको वो फॉर्मूला स्टार्ट करेगा? वो सब कुछ हम लोग पता नहीं। क्योंकि सब कुछ तो हम लोग को पता चल जाएगा तो हम फिर तो बन जाएगा ना, देवता बन जाएंगे, रामदूत बन जाएंगे, फिर तो कुछ तो ये दुनिया में तो सब कुछ तो आप हो जाएंगे ना। इसीलिए ये जो भी बात हो रहा है, ये जो पीछे की जो एक्टिविटी हो रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप उसी एक्टिविटी से आपको पता कर सकते हो ब्लॉकचेन है कि काम हो रहा है, कि हाँ बीज का काम हो रहा है। बहुत सारे आदमी बोले सर ये व्हाइट पेपर हिसाब से काम नहीं हो रहा है। क्या काम नहीं हो रहा है? क्या ब्रिज का काम नहीं हो रहा है? क्या व्हाइट पेपर ब्रिज नहीं हो रहा है? हाँ, ये आपका सामने को नहीं आया, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं की, लेकिन बैक साइड में काम हो रहा है उसका तो प्रूफ है, आप तो उसको देख सकते हो। लेकिन आप खुद उसको इम्प्लीमेंट नहीं की, करके देखिए ना, पता चलेगा। हाँ, ब्रिज सिस्टम आ चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं की। हम लोग बोल रहे व्हाइट पेपर हिसाब से जो बोल रहे काम नहीं है। अरे कुछ तो उधर इधर होगा, जरूर होगा। सभी काम सभी टाइम तो सभी सिस्टम नहीं कर पाते। अच्छा अच्छा सिस्टम 5 साल 4 साल लग जाता है एक एक काम को करने के लिए, फिर भी वही सिस्टम में आदमी बन रहते हैं कि उनकी फ्यूचर उनको पता है, उनके फ्यूचर उनको पता है, सिस्टम का फ्यूचर उनको पता है। जो बड़ी बड़ी काम करते हैं, प्रेजेंट को टाइम नहीं देखते, प्रेजेंट के टाइम की कितना इनकम आ रहा है, क्या हो रहा है, उसको नहीं देखते हैं। हमेशा फ्यूचर को देखकर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसीलिए हमेशा फ्यूचर को, क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर को देखकर इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री नहीं है। तो आप इतना जो जल्दी और जल्दीबाज कर रहे हो, पैशन से नहीं देख पा रहे हो, मतलब आपके लिए ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री नहीं है। छोड़ दीजिए इसको, घर बैठ के कोई दूसरा काम कीजिए। ये पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस जिसका पास होगा वही पैसा बनाएगा। कोई छोटा यूजर हो, कोई बड़ा यूजर हो, जितना भी छोटा यूजर हो उसका यदि पेशेंस ज्यादा हो गया ना, बड़ा यूजर से वो ज्यादा पैसा बना लेगा। इसमें पैसा, पेशेंस ही आपको पैसा देता है, पैसा पैसा नहीं देता। मान लो देवांशु सर के पास कम पैसा है, कम इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन दीपनाग सर पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो की, लेकिन पेशेंस नहीं रख पाए। लेकिन दिव्यांशु सर कम पैसा तो इन्वेस्ट की, लेकिन पेशेंस बना दिया। कौन होगा ये क्रिप्टो मार्केट में करोड़पति अरबपति? कौन होगा? देवांशु सर हो सकता है, लेकिन दीपनारायण सर हो नहीं सकता। क्यों? बड़ी इन्वेस्ट तक की, लेकिन वही इन्वेस्ट को टाइम नहीं दिए। वो इन्वेस्ट को जो पैसा आप लगाए, पैसा को काम करने के लिए आपको टाइम देना चाहिए, तो अभी आप बड़ा पैसा बना सकते हो। मतलब बड़ा पैसा लगाने से बड़ा पैसा आ जाएगा,
ये गलत बात है। इंडस्ट्री में छोटा पैसा से बड़ा पैसा आ सकता है, ओनली आपका पेशेंस के माध्यम से, और कुछ नहीं, ज्यादा टाइम देने वजह से। इसीलिए आप सभी कुछ ना कुछ सीखते हमेशा, गुरु वागुरु के माध्यम से देखते हैं, बहुत कुछ रिसर्च करते हो। आप देखे होंगे तो मार्केट कैप का माध्यम से क्या क्या, मार्केट कैप का मतलब क्या है, ये जो लिक्विडिटी का मतलब क्या है, ये सब कुछ आप सभी को पता लग चुका है। लेकिन आप लोगों को पता होगा, आप कुछ कल न परसों बात हुई थी जे लेयर की बात, जे हम लेयर क्या, कल न परसों कोई क्वेश्चन आया था से लेयर क्या है, लेयर टू क्या है। देखेगा साथियों, सभी सर्वर में लेयर होता है, जितने भी सर्वर चलता है उनके लेयर होता है। इसी लेयर को सेव एंड सिक्योर बनाने के लिए ये भी, इसका भी टेस्टिंग होता है, और ये टेस्टिंग से जो भी सेव सुरक्षित और मैसेज करते हैं, उनकी तरफ से भी सर्टिफिकेट मिलता है। कौन सर्टिफिकेट देता है? सीए, सर्टिफिकेट अथॉरिटी के माध्यम से ये प्राप्त होता है। इसीलिए आप जो जाकर देख लीजिएगा, आपका साइट, ट्रेजर फंड साइट, आप देखे होंगे SSL भी एक लिख कर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? SSL मतलब सिक्योर सर्किट लेयर। इसका काम क्या है? ये सिक्योर सर्किट लेयर का काम क्या है ना, एक सुरक्षित प्रदान करता है क्या, आपका लेन देन के लिए। कौन सा लेन देन? आप जाते हो वेबसाइट में सर्च करते हो, आप क्या करते हो, क्वेश्चन पूछते हो। वेबसाइट में करने का मतलब आप क्वेश्चन की, लेकिन ये इंटरनेट के माध्यम से आपका क्वेश्चन चला जाता है, और फिर आपका क्वेश्चन को पूरी तरह से आपके पास भी आंसर आ जाता है इंटरनेट ब्राउजर माध्यम से। लेकिन ये जो लेन देन का माध्यम से जो बीच में जो सर्वर होता है ना, वही जो आपका इंटरनेट और यूजर के बीच में, इसे जो प्राइवेट डाटा होता है ना, इस प्राइवेट डाटा को ये पूरी तरह से सेव और सुरक्षित रखने के लिए ये सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग, हम लोग तो सब यही यूजर है ना, यूजर के बाद हम लोग एनी टाइम तो हम ऑनलाइन में काम करते हैं ना। इसीलिए किसी भी साइट पर हम काम करते हैं, पहले भी सर्च करिए इसको SSL सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं। ये SSL सिक्योर सर्किट लेयर सर्टिफिकेट ये वेबसाइट को मिला है कि नहीं। मिला है तो कौन सा कैटेगरी में मिला है, किस लेवल में मिला है, उसको भी देखना चाहिए, और भी देखना चाहिए। आप देखे होंगे DNS एक है आपका वेबसाइट पर, और DDoS एक है आपके वेबसाइट पर। पहले चलते DNS। DN मतलब डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम सर्विस। आप पता होगा जो डोमेन नेम आप यूज कर रहे हो, हाँ, बहुत सारे डोमेन नेम है दुनिया में, लेकिन टॉप लेवल का डोमेन नेम में आता है कौन ना, .com, .edu, .military, .org। ये सारी विभिन्न संस्था के साथ विभिन्न हमारा
एजुकेशन सेक्टर में ईडीयू, जैसे मिलिट्री कहते हैं डॉट मिलिट्री, ऐसे बहुत सारी डोमेन नेम है। लेकिन टॉप डोमेन नेम में कौन है? .com, .edu, .military.org। ये चार प्राधान्य एक क्या टॉप डोमेन नेम में आते हैं। आपका भी जो डोमेन नेम भी है उसको भी पहले देखो, आप कौन सा डोमेन नेम में काम कर रहे हो, और देख लीजिए। जो उसके बाद डोमेन नेम भी आप सर्च कर सकते हो, कब डाटा कब क्रिएट किया गया, कब एक्सपायर होगा, कब ये रिन्यू हो सकता है, ये सब कुछ भी आप देख सकते हो। ये मतलब नहीं आपका एक्सपायर डेट चला गया रिन्यू नहीं होगा, मतलब 30 तक है, मतलब उसके बाद क्या सिस्टम बंद हो जाएगा, ये नहीं। इसको ऐसे नहीं समझते। जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं, उसका टाइम होता है, कंप्लीट होने के बाद फिर रिन्यू होता है, उसके बाद फिर चालू किया जाता है। इस तरह से डोमेन नेम होता है। एक्सपायर मतलब यहाँ तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, इसके ऐसे नहीं समझते। उसके बाद चलते हैं, एक होता है क्लाउड फॉर सर्विस। आप देखेंगे क्लाउड मतलब क्या है। आप किसी भी साइट में आप काम कर रहे हो, किसी भी देश में आप हो, आप कोई भी डाटा आपका साइट के ऊपर, आपका जो वेबसाइट के ऊपर आप सर्च कर रहे हो, मतलब आपका जो ट्रेजर फंड का डाटा आप सर्च करने जा रहे हो, ये कोई भी देश में कोई भी हो सकता है। मतलब जैसे क्लाउड आपका आकाश में, जैसे क्लाउड घूमता है हर कंट्री हर देश में, जैसे क्लाउड जैसे आप देख देख पा रहा, उसका कोई भी अंत नहीं है, पूरी तरह से फैला हुआ है। आप कोई भी देश में जाओ, कहीं भी रहे, आपका ये क्लाउड फॉर सिक्योरिटी आपको एक क्या करेगा, सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट देगा। कौन सा सपोर्ट मिलेगा? मतलब ये नहीं होगा आप इंडिया में काम कर रहे हो, आप इस साइट को ओपन कर सकते हो, पाकिस्तान में आपको ओपन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये जो क्लाउड फॉर सिक्योरिटी हर देश में, कोई भी देश में आप रहो, कहाँ भी जाओ, आप इसको ओपन कर सकते हो, और इसी सिक्योरिटी माध्यम से आपका डाटा भी पूरी तरह से सेव रहता है। तो क्लाउड फॉर सिक्योरिटी में क्या होता है, पूरी तरह से डाटा क्या होता है, सर्वर में छुपा रहता है, पूरी तरह से आकाश में घूमता है, उसको कोई भी नहीं ले सकता। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको पता होगा, जो ये जो क्लाउड फॉर सिस्टम जो सिक्योरिटी लगा गया, सिस्टम लगा दिया, इसी वजह से उसका डाटा तो उसका तो साइट को कोई तो ले लेगा, कोई तो ले ले भाई। भाई टीवी हम देख रहे हैं, टीवी को चुरा लेगा, कोई चोर आया चुरा लिया, ले ले भाई। लेकिन उसका जो अंदर में जो पिक्चर चल रहा है उसको कोई भी नहीं ले सकता। फिर आप टीवी ला के रख दो, फिर आप लगा दो केबल, एंटेना लगा दो, फिर चुरा लो, देख लो, डाटा कोई भी नहीं चुरा सकता। ये होता है कि क्लाउड पर सिक्योरिटी। मतलब आपका जो काम कर रहे हो, आपका साइट को तो कोई ले लेगा हैंग करके, वो तो अपना चला लेगा, लेकिन उसका अंदर में जो डाटा है ना, जो अमाउंट आप देख रहे हो फंड है, उसको कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा सिक्योरिटी आपका साइट में लगा है। आपका फंड दिखाई नहीं देगा, मतलब आपका डाटा साइज ले लेगा, हाँ आपका टीम को ले लेगा, आपका टेलीग्राम को ले लेगा, आपका सब कुछ ले लेगा, आपका होम पेज को ले लेगा, लेकिन जो ओरिजिनल डाटा जो क्लाउड पर सर्वर में घूमता है, ये दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है उसको डाटा को उठा सकता है। ओनली वो ओरिजिनल डाटा होता है, वो पूरी तरह से ये क्लाउड फॉर सिक्योरिटी माध्यम से सेव रहता है। इसीलिए बहुत सारे सिस्टम ये क्लाउड फॉर सर्वर को यूज कर रहा है, जो भी आपका सिस्टम यूज कर रहा है। इसीलिए सिस्टम निर्भर है। भाई जा, मेरा टेलीग्राम को ले जा, मैं कुछ बोलूं उसको भी कॉपी कर ले,
मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी हमारा यूजर बता रहा है उसको भी कॉपी कर ले, लेकिन फोन को चला नहीं सकता। और सबको चला, टीवी दिखा दे, ईमेल आईडी दिखा दे, एड्रेस दिखा दे, सबको दिखा दे, लेकिन फोन ओरिजिनल मेरा फोन को कोई नहीं ले सकता। इसीलिए आप पूरी तरह से सेव हो, सिक्योर हो, और हमेशा के लिए आप एक सिक्योर और सेफ सिस्टम में आप हो। इसीलिए आप सभी लकी पर्सन हो। ये सिस्टम हम रहेगा नहीं रहेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये सिस्टम रहेगा। इसीलिए आप सभी आपका प्राइवेट की को आप संभाल कर रखिए। देखिएगा साथियों, आज का जमाना इतना आगे जा चुके हैं, आप किसी को भी ट्रस्ट बैलेट स्क्रीन शेयर करके आप दिखा देंगे ना, आपका एड्रेस, आपका फंड को भी ले लेगा, आपका फंड को ले लेगा। किसी भी आप प्राइवेट की आपका पास हो, आपका पासवर्ड आपका पास हो, किसी को भी नहीं दिए, ओनली सट इतना टेक्नोलॉजी फास्ट हो चुका है। आप ओनली दिखा दो उनका ट्रस्ट बैलेट और कुछ नहीं, लेकिन आप किसी को नहीं देखे आपका ट्रस्ट वाला कितना फंड है नहीं दिखाया, कि कोई किसी को नहीं देखा, मतलब आप पूरी दुनिया में सेव और सुरक्षित हो, कोई गलत एक्टिविटी नहीं की। गलत एक्टिविटी में आता है आप वीडियो कॉल करके किसी को फंड दिखाते हो, किसी की कितना बैलेंस है दिखाते हो। ओनली आप डाउन ब्राउजर में जाए, कुछ लिंक आपको लिखने के लिए बोला कि आप चेक कर लो आपका फंड सेव है कि नहीं। इसी तरह बहुत सारे काम होता है दुनिया में, बहुत सारे आपका प्राइवेट की आपके पास होगा, लेकिन आपका बैलेट में चुरा लेगा सब कुछ फंड। इसलिए आप जितना भी हो सके आप खुद करें, किसी भी दूसरे की दिखाने का जरूरत नहीं। कोशिश करे, खुद सीखे, खुद एनालाइज करे, और खुद का फंड खुद सुरक्षित करने के लिए कोशिश करे। नहीं तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। दूसरी पर निर्भर कर आप खुद का फंड को गवाते हो, आज नहीं कल तो गवाते रहेंगे हमेशा। आप बोले होंगे भाई मेरा तो 2 साल हो गया काम कर रहा हूँ लेकिन अभी तक फंड नहीं गया, लेकिन आपका जाना अनजाना में कोई भी किसी दिन का किसी को देखा दिए होंगे। क्योंकि इस मार्केट में, इस ग्रुप में भी आदमी ऐसे ही है। पहले 2 साल पहले से ऑनर आपका ऑफलाइन ने क्रिएट करके दे दिया, आप सब कुछ उसको बता के रखा है, बस आज जैसे ये टेप का वैल्यू पता चला लुटने लगा। ये होता है ना, समय आने पर आपको वही जो गलत किया ना जाने अनजाने में वो सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या गलत की कि नहीं। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए और आपका फोन को सुरक्षित करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक होता है डीडी वॉश, आपका साइट पर देखे होंगे DDoS, DDoSN ऐसे लिखा होगा। ये होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डायनल ऑफ सर्विसेस। इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं जो लेयर होता है हमारा सर्वर में। कोई भी हैकर आता है हैक करने के लिए, ये इसमें लेयर होते हैं 1 2 3 4 6 ऐसे कि 7 लेयर तक है सर्वर। आप कोई भी एक लेयर को तो आप मिस कर सकते हो, कि कोई कोई हैकर आएगा एक लेयर को क्रॉस कर हैक कर लेगा, पूरी आपका साइट को हैक कर लेगा और सब कुछ बर्बाद कर सकता है। लेकिन इस जो DDoS माध्यम से कोई भी हैकर आएगा इसको नष्ट करने के लिए, कोई भी हैकर आएगा इसको बर्बाद करने के लिए, उसका पैसा को हड़प करने के लिए। लेकिन इस सर्वर माध्यम से ये कभी भी नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें पार्ट बाय स्तर लेयर
और ये एक अटैक सिस्टम को प्रतिरोधक, जैसे आप दीवार पर कुछ भी चीज मारो वो आपकी तरफ से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। आप दूसरी तरफ सब फेंकते हो ना, कोई भी दीवार को फेंकते हो, कोई भी चीज, वो रिफ्लेक्ट देता है, प्रतिरोध करता है और दोबारा रिटर्न चला आता है आपके पास। इसी तरह ये ऐसे ऐसे ही एक सिक्योरिटी है। डीडीओएस एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डायनेमिक ऑफ सर्विसेज, अब एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डायनेमिक ऑफ सर्विस सर्वर। दोनों टाइप के होता है, एक सर्वर होता है, एक जो क्लाउड का ऊपर काम करता है, जो एक सर्वर दस ना जी जी क्या बोले मैंने सर्वर नेटवर्क होता है, वो एक दूसरे की जो क्लाउड का ऊपर से स्तर का ऊपर जो लेयर का ऊपर काम करता है। इसीलिए आप सभी ने लक्की लक्की पर्सन हो। ये जो साइट पर जो सिस्टम ने काम किए ना, ये कोई छोटी मोटी काम नहीं किए। ये जो ट्रांसफर किया गया, क्यों किया गया, जो ट्रेजर एनएफटी से ट्रांसफर ट्रेजर फंड में क्यों किया गया, क्योंकि सिस्टम जो भी पहले काम कर रहा था बहुत सारे साथी उनके साथ थे, आते थे, लेकिन अभी कुछ साथियों ने सिस्टम का एग्नेस्ट में है। इसीलिए सिक्योरिटी हमेशा के लिए यूजर के लिए प्रधान होता है, कोई भी ऑनर के लिए सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी यूजर के लिए नहीं रहेगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी यूजर का पैसा कहाँ पे चला जाएगा, ये मालिक कौन होगा, कौन किसका ऊपर बात आएगा, हमेशा तो बोलेगा ना डॉक्टर हमारा स्टेफन अलेक्जेंडर हमारा पैसा ले गया, खा गया, ये तो बात आएगा ना। इसीलिए जो एग्नेस्ट में चला गया उनके कुछ आदमी जानकार थे जो साइट सिक्योरिटी बारे में सिस्टम के साथ अभी भी एग्नेस्ट में है। इसीलिए ये सारी काम सिस्टम ने ट्रेजर फंड में किया। क्या आपको लगता है सिस्टम कोई दूसरा प्लान लाएगा? ये लाखों लाखों रुपया खर्च करके ये जो ट्रेजर फंड को बनाया, ये कोई थोड़ी चीज ऐसा ऐसा नहीं बनाया आज के लिए आया 2 4 6 महीने के लिए, उसके बाद फिर चेंज कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ये परमानेंटली एक बना दिया जो वेरी वेरी स्ट्रांग साइबर सिक्योरिटी है, और उसके साथ पूरी तरह से इको सिस्टम के लिए अभी तैयार चल रहा है। लेकिन आप पैनिक मत होइए, जो एक्टिविटी चल रहा है उसका पर नजर रखें। अभी सप्लाई मार्केट में चल रहा है, अच्छी तरह से टोकन मार्केट में सप्लाई हो रहा है और अच्छी प्राइस के साथ और अच्छी क्वांटिटी के साथ सिस्टम दे रहा है। पहले जो आदमी ले लिए वेरी वेरी लकी पर्सन, अभी भी जो आदमी ले रहे वो भी लकी पर्सन रहेंगे, क्योंकि ये अभी बॉटम लाइन पर है। बॉटम लाइन में कोई भी बाय करना अच्छा रहता है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी के लिए और इनिशियल टाइम में। और स्मॉल मार्केट कैप के स्मॉल मार्केट कैप के हिसाब से देखते हो, इसमें छोटा पैसा इन्वेस्टमेंट कर आप बड़ा पैसा ले सकते हो। ये है ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में एक ऐसा ही टोकन जो कि पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है। अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, आप सभी डाउट में हो। दूसरी दूसरी क्या कहते हैं ना, छोटी छोटी बात पर हम अटक जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग को कोई भी एक 100% से आपका 90% आप पॉजिटिव हो सकते हो, लेकिन जो 1% आप लोग माइंड में ले लेते ना, वो आपका लाइफ को पूरी 99% जो आपका पॉजिटिव को पूरी खत्म कर देगा। इसलिए आप लोग कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते हो। इसीलिए पूरी तरह से माइंड को पॉजिटिव रखिए, 1% भी नेगेटिव मत रखिए, तभी सक्सेस हो सकते हो। पैसेंस ही ये सिस्टम में माध्यम से आपको लाइफ चेंज कर सकते हो। लेकिन आपका जो पेशेंस जो आप देख रहे हो 4 5 महीना हो गया, नहीं, हम लोग 2 2 साल तक पेशेंस रखे हैं। यही होता है पेशेंस। 3 4 महीना ये कोई पेशेंस की बात नहीं है क्या? इस सिस्टम के साथ पहले आप नहीं आए थे क्या? आप घर परिवार नहीं चल रहा था क्या? पहले कोई दूसरे काम नहीं कर रहे थे? ऐसे नहीं होता। ये सारी बहानाबाज के काम होता है, बहाना बनने की बात है, हमारा पैसा चला गया, हमारा घर परिवार नहीं, घर में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ऐसी तरह काम बोला नहीं जाता है।
आज दुनिया में बहुत सारे काम है, कर लो। ये तो इन्वेस्ट पर आपका पैसा लगा है, इसको छोड़ दो, फिर क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थोड़ा तबीयत थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले मैं जय जगन्नाथ, जय टीएफटी, जय स्टेफन अलेक्जेंडर। थैंक यू ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पूरी ट्रेजर फैमिली कम्युनिटी की तरफ से जितने भी हमारे भाई बहन टीयूएफटी में और ट्रेजर में काम कर रहे हैं, उन सबकी तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट 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 पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, रिस्पेक्टेड विपिन मिश्रा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, सर। राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर। जय श्री राधे राधे सर। संजय भैया, आपको भी आज का दिन मुबारक हो। योगेश सर, आप तो मंच संभालते ही हैं, सबसे बड़ी मेहनत का काम आपका है, और विनय सोनी जी का। बाकी सौरभ भैया हो गए, लखविंदर सर हो गए, समीर सिन्हा जी, हरजीत सिन्हा जी, और हमारे दीप नारायण दादाजी, हमारे प्रकाश भैया, हमारे विनोद भैया, और बाकी जितने लोग हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का नाम भूल गया हूँ तो क्षमा दें। हमारे नंद किशोर जी हैं, इसके अलावा जगदीश जी हैं जो रेगुलर सुनते हैं, और भी हमारी रश्मिता बहन जी हैं। तो और बाकी सबसे बड़ा थैंक्स जो है वो अमूल्य सर को है। देखिए, अमूल्य सर ने आज आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत जरूरी जरूरी बातें बताई हैं, उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये जो स्क्रीन शेयरिंग करना ना सर, ये भी बड़ा भारी काम है। अगर आप स्क्रीन शेयर करके किसी को भी, अगर जैसे अभी क्या है ना, आप टीम के साथ में स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, वो आपके वॉलेट में जाता है, वॉलेट में आपको सब कुछ सही करा देता है। क्योंकि अभी हम 3-4 लोग हैं आपके सामने, आपके जानकार हैं, और हम इतने बड़े हैकर भी नहीं है कि हैक कर लें। तो हमारे साथ आप करते हैं, किसी मतलब ऐसे लोकल पर्सन के साथ करते हैं तो चल जाता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर अपने वॉलेट को स्क्रीन शेयरिंग के साथ में परमिशन दे के अगर कोई भी काम करते हैं, तो वहां पर स्कैम होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये यहाँ से बताना इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीन शेयरिंग से क्या होता है। स्क्रीन शेयर करने के बाद में देखिए, स्क्रीन शेयर में उनके सामने में वॉलेट तो आ जाता है, फिर वो कुछ परमिशन दे के आपको एक सिंगल परमिशन देंगे, और परमिशन लेके जैसे ही आप उनको ओके करेंगे, वो आपसे कहेंगे ये चीज ऐसे कर दो, वो चीज वैसे कर दो। अरे ये भाई साहब क्या ऊपर आ गया, इसको क्लिक कर दीजिए, हटाइए। तो ऐसे करके लिंक आएंगे, जैसे हटाएंगे तो क्या होता है, जिसको रिमोट एक्सेस बोलते हैं ना, वो रिमोट एक्सेस उनको मिल जाती है, और वहां से वो धीरे से अपने तरफ फंड ट्रांसफर करते हैं। 10 सेकंड 20 सेकंड तक वो आपको अटकाए रहेंगे, और अटकाने के बाद में पूरा का पूरा फंड अपने पास लेके चले जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं, इन चीजों से भी आपको बचना है। बाकी मार्केट को देखिए, ब्लॉकचेन का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी पूरी है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी किसकी है? ट्रांसपेरेंसी है आपके फंड की। आपका फंड कहाँ से आया, किसको गया, कितना आगे तक गया, और वो कितने, वो चैन कितना आगे तक, मतलब कोई भी, जैसे बीएससी स्कैन पे आपको अगर कोई चैन मिल गई, तो उसका आंकड़ा, डाटा वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हैं, कितनी कितनी ट्रांजेक्शन हुई, कहाँ कहाँ हुई, किसने किसने की। ये ट्रांसपेरेंसी होती है। लेकिन फंड की ट्रांसपेरेंसी, जैसे अभी बताया मूल्य सर ने, बड़ी मुश्किल होती है। मान लीजिए हम नहीं चाहते कि हमें कोई ट्रेस कर पाए। अगर मैं अपने फंड को ट्रेस नहीं कराना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपना थोड़ा सा फंड सौरभ सर को दे दूंगा, थोड़ा फंड अपनी वाइफ को दे दूंगा, थोड़ा सबको दे दूंगा। ऐसे करके ट्रांसफर करके टुकड़ों टुकड़ों में कई जगह ट्रांसफर कर दूंगा। अब आप हिसाब लगाते रहिए कि ये सारा का सारा फंड हमारा है, या सारा का सारा फंड हमने किसी को दे दिया। अब आप हिसाब लगा ही नहीं पाएंगे। आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे पास जब फंड खत्म होगा तब हम कुछ करेंगे। और इस फंड को हमने मार्केट में भेज दिया, और उसके बाद में धीरे से सौरभ सर को फोन किया कि ऐसा करो, थोड़ा फंड और हमारे पास डाल दो। इसमें अच्छाई इस बात की है कि ये फंड मार्केट को जा रहा है। अभी तो सौरभ सर हमारे अपने हैं, हमको फंड दे देंगे, हमारे कहने पे जितना हम बताएंगे उतना फंड हमको दे देंगे। लेकिन थोड़े समय के बाद में क्या होगा, सौरभ सर का भी फंड खत्म हो जाएगा, हमारी वाइफ का भी खत्म हो जाएगा, हमारे दोस्तों का भी खत्म हो जाएगा, और वो फंड कहाँ चला जाएगा? मार्केट में। अब मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, तो हमारी ताकत नहीं कि हम मार्केट वालों को आज फोन करें कि हेलो भैया जरा फंड डाल देना मेरे में। वो क्या मेरे में डाल देंगे? नहीं डालेंगे। अगर डालेंगे भी तो परचेज करना पड़ेगा, और अगर परचेज करना पड़ेगा तो हम क्या बन जाएंगे? उस चैन के और उस टीम के एक सदस्य बन जाएंगे। जैसे आप हो वैसे हम है। क्यों? क्योंकि अगर हमको भी मार्केट से उठाना है तो खरीदना पड़ेगा, और हमको भी जब बेचना है तो हमको मार्केट को पड़ेगा।
टीम के पार्ट बन जाएंगे, उस सदस्य बन जाएंगे, तब तो फिर हम लोग वैसे ही हो जाएंगे जैसे आप हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप खरीद फरोख्त कीजिए। यही चीजें जो आप जो देख रहे हैं इस समय, वो यही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि सर अभी बैलेट खाली हो गया, तभी आ कहाँ से गया। आया कहीं से भी हो, जा मार्केट में रहा है, तो इससे क्या है कि मार्केट की लिक्विडिटी, मार्केट की वॉलिटिलिटी बढ़ेगी और मार्केट हमारी ग्रो करेगी। और जो कॉइन है हमारे लिए अच्छा है कि कॉइन और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ जाएगा, यानी पब्लिक में कॉइन आ जाएगा, और जब पब्लिक में आ जाएगा तो कंपनी का होल्ड कम हो जाएगा, और कंपनी का होल्ड जब कम हो जाएगा तो हमारे लिए सिक्योरिटी जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। पंपिंग डंपिंग वही कर सकता है जो मैक्सिमम पैसा लगाएगा, और जो क्या नाम, हमारी कंपनी उसमें कुछ नहीं करती। यदि पंपिंग डंपिंग तो आप भी कर सकते हो, आप भी मैक्सिमम पैसा लगा दो, खरीद लो। जब आप खरीदोगे तो जाहिर सी बात है मार्केट बढ़ेगी, आपने मैक्सिमम खरीद लिया है, और जैसे मैक्सिमम बढ़ जाए आप सोल्ड आउट कर देना, फिर छोटे टुकड़ों में कोई ना कोई ले लेगा। तो ये तो आप भी कर सकते हैं। खैर यही बात अमूल्य सर ने बताई, यही बात मैंने अपने शब्दों में बताई, कुछ नया नहीं बताया है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बस अभी आप कोशिश कीजिए कि अपने फंड को कैसे बचाएं, अपने को मैनेज कैसे रखें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें। बहुत जल्दी समय आने वाला है, आपके सामने अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, ऐसी मैं भी उम्मीद करता हूं। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, जो इतने बड़े मंच पर मुझे मौका दिया। थैंक यू योगेश सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में है विश्वजीत सरंगी जी, प्लीज वेलकम सर। विश्वजीत सरंगी, लेवल 4 उड़ीसा से, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। जय वेलकम। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं उड़ीसा से विश्वजीत सरंगी। अभी जो अमूल्य जी से पहले सत्यनारायण जी बोल रहे थे, वो हमारे टीम से ही हैं, और बहुत अच्छा है। उन्होंने जितना उनका इच्छा शक्ति से, उनका इंटरेस्ट से उन्होंने जितना सीखा है, मैंने उनको 5 महीना पहले उनको कांटेक्ट किया और उनको जो आईडी लगाया, अभी ये उनका जो नॉलेज है वो शेयर किए, बहुत बढ़िया है। तो उड़ीसा का हमारा एक टीम बना है छोटा सा, तो बहुत आगे जा रहा है। और अमूल्य जी का जो यहाँ गाइडेंस है वो तो अप्रतिम है, काबिले तारीफ है। इतना नॉलेज ब्लॉकचेन का, मैं एक ट्रेडर हूँ लेकिन ऐसा नॉलेज मैं पहले नहीं सीखा था। तो अभी मैं ये कुछ दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन शेयर करके, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। मैं एक जैसा ट्रेडर हूँ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कैसे कॉइन लॉन्च होता है बाइनेंस में और कितना उसका वॉल्यूम जाता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है सर? दिखाई दे रहा है सर, यस। विश्वजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। विश्वजीत सर, आपकी आवाज नहीं आ रही और आपकी स्क्रीन भी रुकी हुई है। ब्लर है स्किन बिल। हाँ हेलो सर, आपकी शायद, आवाज नहीं आ रही थी और स्क्रीन भी रुक गई थी आपकी। हाँ, जब मैंने स्क्रीन शेयर स्टार्ट किया तो रुक गई। दोबारा करता हूँ, एक सेकंड। अभी दिख रहा है सर मेरा स्क्रीन? यस, यस सर, दिख रहा है सर। जी थैंक यू। मैं अभी बाइनेंस में ले रहा हूँ आपको। मेरा बाइनेंस हो रहा है सर? यस सर। विश्वजीत जी, आपकी आवाज फिर रुक गई और स्क्रीन भी रुकी हुई है। आपकी आवाज फिर नहीं आ रही अभी मुझे। विश्वजीत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी जी जी। तो स्क्रीन शेयर शायद नेटवर्क की वजह से या कुछ प्रॉब्लम से नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि ये जो मार्केट हमारा बाइनेंस में जाके एक न्यू बोल के एक है। बाइनेंस जब आप होम पे जाएंगे तब एक हॉट है, न्यू है, और आपका फेवरेट्स है, अल्फा है, गेनर है, लूजर है। तो न्यू में आप जब क्लिक करेंगे तो नया जो कॉइन लॉन्च हुआ है, कल का जो कॉइन लॉन्च हुआ है, जैसे कल एक कॉइन लॉन्च हुआ है 002Z, ठीक है, तो उसका पहले घंटे में सबसे ज़्यादा जाता है, मतलब फर्स्ट आवर में।
तो इसका जो हाईएस्ट कल गया था 1.28 डॉलर गया था। 1 पॉइंट उसका जो मार्केट कैपिटल है 1.86 बिलियन है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम भी 1.61 बिलियन, और लेकिन उसका होल्डर्स बहुत कम है। होल्डर्स आपका कॉइन मार्केट कैप भी जा सकते हैं, बाइनेंस में भी देख सकते हैं, उसका होल्डर 4,93,000 है, 4,93,000 उतना है। मैं उसका $1.5 करीब 1.38 डॉलर वो टच किया, 28 डॉलर टच किया, लेकिन अभी चल रहा है 0.53 डॉलर, क्योंकि आधे से कम हो गया है और भी नीचे जाएगा, क्योंकि इसका कम्युनिटी ज़्यादा नहीं है और इसका जो टोटल सप्लाई है वो हिडन है, मतलब। तो यही है। तो और अब जाके न्यू सेक्शन में हर एक प्राइस में दे सकते हैं इजीली। तो बहुत लोग ट्रेड भी कर रहे हैं, लेकिन पहले घंटा पंपिंग होता है। जो पंपिंग होता है पहले घंटा ही होता है, उसके बाद 90% कॉइन डाउन हो जाता है, मतलब कोई आधा रह जाता है। कोई कोई कॉइन मतलब 10% कॉइन उसका वैल्यू मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, लिक्विडिटी, वॉल्यूम, टोटल सप्लाई, और उसका जो कॉइन मार्केट कैप से आप देख सकते हैं जाके। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं दिखा एनीवे। तो जो भी है, जो मीटिंग अभी जो चल रहा है और इसका जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो बहुत, मतलब आप हम लोग सारे भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस सिस्टम में हमने ज्वाइन किया है। और ये जो सिस्टम है ये सबको एक ना एक दिन बहुत ऊपर तक ले जाएगी। तो यही मेरा ख्वाहिश है कि जितना जल्दी हो सके हमारा कॉइन लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा मतलब हमें वेट करने की ज़रूरत है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो ट्रेजर एनएफटी का कॉन्सेप्ट अभी तो नहीं है, 2 साल से 2023 से शायद ये हुआ है। तो ये हमको अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपना फिनेंशियल कैसे ग्रोथ कर सकें, और सारे समझाते हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस पैनल पे बैठे हुए हैं, मैं सबको मतलब मेरे तरफ से गुजारिश है कि आप धीरज रखें, धैर्य रखें, क्योंकि क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, आप सब लोगों की भाग्य बदलने वाली है, सबकी। क्योंकि जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमें मिला है इस प्लेटफॉर्म ट्रेजर एनएफटी के माध्यम से, और जो जो लोग इसमें हैं, और जितना उनका मतलब ज़िंदगी सबकी बदलने वाली है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मीटिंग में उपस्थित रहते हैं डेली हर दिन, उनका ग्रोथ तो पक्का है, मतलब 100% है। तो इसीलिए नॉलेज ही, क्रिप्टो एक नॉलेज है, नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। तो उस नॉलेज को हम सीखें, लें और डिस्ट्रीब्यूट करें। जितना हम देंगे, जैसे अमूल्य सर जी हमारे ग्रेट मेंटर, जितना वो दे रहे हैं उनका ही सबका कल्याण होगा, और सबका कल्याण होगा उनका भी होगा उसके साथ। तो इसीलिए हो रहा है भी। तो इसीलिए हमारे पास गुरु ऑलरेडी अवेलेबल है और प्रदान कर रहे हैं। तो मीटिंग बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, हर एक डेली नया कुछ सीखने को मिलता है सबको, और हर एक दिन हर एक नया चीज, मतलब अगर कोई मीटिंग को 1 घंटा रोज सुनेगा तो गलती भी नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम मंच पे जुड़ रहे हैं, मतलब टेलीग्राम में, जूम मीटिंग में जुड़ रहे हैं, लेकिन और कुछ और 1 महीने के अंदर हो या 15 दिन के अंदर जब ये एक्सचेंज पे आ जाएगा, तो या मतलब सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो हमें वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अभी जो मीटिंग कर रहे हैं इसमें सीख ले रहे हैं। हम जाके मंच पे फिजिकली कहीं होटल्स में, कहीं किसी ग्रुप मीटिंग में, कहीं मतलब कहीं जाके, मतलब हमें मीटिंग फिजिकली करना होगा। तब मतलब इतना मतलब टाइम नहीं मिलेगा। अभी जो टाइम मिल रहा है मुझे लगता है 1 महीने 15 टाइम नहीं मिलेगा। तो तो दोस्तों, जिंदगी बदलने वाली है, और आप हिम्मत रखें और अपना अंदर से जो ग्रेटिट्यूड और जो मतलब कृतज्ञता वो प्रकाश करें, और ईगोलेस होके, यानी बिना अहंकार करते हुए आपको कमिटेड होके ये इसको लोकोव्यापीकरण करना है, मतलब इसको स्प्रेड करना है।
सो दैट सबका बेनिफिट हो सके, ठीक है। और तो वक्त बदल जाते हैं जब इरादे मजबूत हो। तो इरादा हमारा मजबूत है और मंजिल हासिल होगी सबको, सबका सपना सच होगा। और ध्यान सिर्फ हमारे लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए। अगर ध्यान हमारे लक्ष्य के ऊपर होगा तभी हम सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर आप सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपना काम में एकाग्रता लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एकाग्र होके रहिए, नॉलेज लीजिए और खुद का पहचान बनाइए नॉलेज लेके, और समर्पण भाव से ईगोलेस होके ही काम करिए तो ही सक्सेस मिलेगा। तो जो गिर गिर के उठता है वो ज़्यादा ही मजबूत बनता है। तो इसीलिए हम गिर गिर के उठ रहे हैं और सीख रहे हैं, और हमें अपना जीवन में परिवर्तन ला। विश्वजीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर। विश्वजीत सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वो तो सर मुझे लग रहा है लीव भी होगा शायद। ओके, हो सकता है कोई फोन आ गया होगा उनका। चलिए, तो नेक्स्ट मैं अगेन हमारे बीच में भोगेंद्र सिंह जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना एक बार लीव करके ज्वाइन करें, मुझे शो नहीं हो रहे। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट मेंटोर, रेस्पेक्टेड हरजीत सिन्हा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नमस्ते अजीत सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे सर, क्या मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है सर। जय श्री राधे राधे सर। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ मैम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राधे राधे सर। एक बस छोटा सा एक मैं मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, सिचुएशन अप एंड डाउन जैसे भी हो रही है, वट एवर इट इज, हमें एकमात्र हमसे जो हो सकता है विच इज पॉजिटिवनेस। एक छोटी सी गुजारिश है स्पेशली उन लोगों के लिए जो मंच पे इस वक्त हमारे किसी भी लीडर्स के नोटिफिकेशन को जो इस प्लेटफॉर्म में शेयर कर रहे हैं, उसमें आप को अगर कोई इशू है तो आप प्लीज उसे लाइक ना करें और उसे डिसलाइक भी ना करें, आप न्यूट्रल रहें। क्योंकि ये चीजें जो है इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंडसेट, और ये चीजें कुछ नेगेटिव एक एनर्जी क्रिएट कर रही है कम्युनिटी के बीच में। क्योंकि नोटिफिकेशन वो ट्रांसपेरेंट है, हर कोई देख सकता है। उसमें एक चीज प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो आप इमोजी वहां पे आप दे रहे हो, उम्मीद है कि कोई भी आज के डेट में मैच्योर बंदा ये हरकत नहीं करेगा। हम किसी को रोक नहीं सकते, किसी को टोक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। एकमात्र हम निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हाथ जोड़ के कि ये एक बहुत ही शालीनता से लीडर्स यहाँ पे अपनी बात रखते हैं, बड़े सम्मान के साथ सबका क्वेश्चन आंसर होता है। तो इस बारे में हमें ख्याल रखना है कि जो एक्टिविटी हमसे गलत हो रही है वो नेक्स्ट टाइम, ये आपने कोशिश रखना है कि नेक्स्ट टाइम वो आप रिपीट ना करें। हमारे विनय सोनी सर है, हमारे मनदीप सर है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी अपनी वहाँ पे कुछ ना कुछ पोस्ट डाल देता हूँ। अगर कोई लीडर आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अगर कुछ कह रहा है तो मुझे नहीं लगता वो आपके अगेंस्ट कुछ बातें कर रहा है। और मुझे नहीं लगता आज के डेट में कोई सिस्टम को लेके कुछ पॉजिटिव अगर रिव्यू वहां पे दे रहे हैं तो इसमें किसी का नुकसान हो रहा है या वो कुछ गलत कर रहे हैं।
आपको अगर पर्सनली लगता है कि जो बातें की जा रही है वो आपके समझ से बाहर है या आपको पसंद नहीं है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। आपकी जिंदगी है, आपका टाइम आप यहाँ किल ना करें प्लीज। लेकिन जो सिस्टम को लेके सीरियस है, जो इस टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस और डेडिकेटेड है, उनके लिए हमारा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। हमारी सोच, हमारी विचार अगर उनसे मैच हो रही है, तो इसमें किसी को अगर परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज दे कैन लीव राइट नाउ। हम ना तो आज के बाद मीटिंग के लिए किसी को कहेंगे कि आप 2 4 10 लोगों को यहाँ पे लेके आए, मीटिंग में जोड़े या ना जोड़े। इट्स अप टू यू। योर डिजिटल एसेट, योर प्लेटफॉर्म, योर बिजनेस, योर लाइफ। तो ये हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते और ना ही यहाँ पे किसी को मोटिवेट किया जा रहा है। जो हम सबका एक कलेक्टिव यहाँ पे मोटिव है, विच इज वन एंड ओनली टुवर्ड्स ट्रेजर एनएफटी। और ये जो वेब3 टेक्नोलॉजी है, इसे कितना ज्यादा हम एनालाइज कर सकते हैं और जो डाउट है हमारे मन में उसे क्लेरिफाई कर सकते हैं। 1 स्टेप एट ए टाइम दोस्तों। एक दिन में हर चीज हम नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते, वो नामुमकिन है। कुछ कुछ इमोजी जो है बहुत ज्यादा, मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई इस तरह की हरकत भी कर सकता है। सीरियसली, आपसे वो एक्सपेक्टेशन मैं कभी नहीं कर सकता। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि मीटिंग में आप मॉर्निंग एंड इवनिंग अगर आप डेडिकेशन के साथ अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, ये वैसे डेली इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती है। ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है। जब कोई लीडर वहां पे कुछ पोस्ट कर रहा है, डेट मीन्स वो कुछ सेंसिबल बंदा है, उसको लगता है कि ये अच्छी चीज है, सर्कुलेट होना चाहिए। उसमें परेशानी वाली बात, अगर देखिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। जितना ज्यादा हो सके यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी बातें करते हैं हमारे सौरभ सर है, विपिन सर है। मैं गारंटी देता हूं आज तक किसी ने इस तरह से एग्रेसिव होके किसी का फीलिंग हर्ट करने के इंटेंशन में किसी को कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, शायद मैं अगर अपनी बात कहूं, कभी शायद मेरे से कोई अगर गलती हो गई हो या किसी भी लीडर से गलती अगर हो जाती है, प्लीज हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, मैं सबके खातिर आपसे माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन प्लीज बैक टू बैक रिपीटेडली उन चीजों को आप ना करें। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल और इनडिसिप्लिन वाला काम है। यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे और रेस्पेक्टेड और रिप्यूटेड बंदे हमारे साथ मीटिंग में जुड़ते हैं, बहुत अच्छे लीडर्स जिनके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं है, उनके प्रोफेशन के बारे में, उनके प्रोफाइल के बारे में। सो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज स्टे अलर्ट, स्टे पॉजिटिव। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, हम बहुत ज्यादा खुश नसीब है इस वक्त कि हम इस पर्टिकुलरली इस चैनल के साथ जुड़े हैं। जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शुरुआत से लेके आज तक ना तो इस मंच पे किसी लीडर ने किसी को मिसगाइड किया और ना ही किसी लीडर ने किसी के फंड को लेके खिलवाड़ किया। एक सिंगल व्यक्ति का आप अगर प्रूफ कर सकते हैं, आप मुझे
डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। आप बोलिए कि इस लीडर ने इन्होंने हमारे साथ ये हरकत करी है, हमारे इतना फाइनेंशियल का लॉस हो चुका है यहाँ पे। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे थियोरिटिकली अगर काम करने में अगर सक्षम हैं तो प्रैक्टिकली हम उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए भी तात्पर्य हैं। सो प्लीज थोड़ा मैच्योरिटी जो है वो हमने दिखाना है यहाँ पे, और एक विजन के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। दिस इज नॉट ओनली अबाउट ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर फंड, इट इज अबाउट आवर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दोस्तों, आने वाले टाइम में वो कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप में डेवलप नहीं हुआ तो इसमें शायद हमारी ही कुछ कमी रह गई होगी। लेकिन मेरी गुजारिश है, प्लीज मंच के साथ जुड़े रहें, जितना ज्यादा टाइम आप लीडर को दे सकते हैं। और अगर इसमें आपकी कुछ शेयरिंग है तो यू आर मोर देन वेलकम। आप आइए, हैंड रेस कीजिए, या हमारे किसी लीडर को आप नोट्स सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पेड और एक प्रीमियम वर्जन नहीं है जो हम करंटली यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश अभी जारी है। सारा हमारा जो इंफॉर्मेशन है, शेयरिंग है, मीटिंग का जो सेशन चलता है, वो हम वहां पे शिफ्ट करने वाले हैं, और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से वो स्टैंडर्ड को हम मेंटेन करने में सक्षम रहेंगे, अगर आपकी सपोर्ट और अगर आपका सहयोग रहे। सो प्लीज। और रहा सवाल हमारे ट्रेजर का, उसमें ना तो 1%, मैं अगर अपनी बात कहूं, फ्रॉम द डे वन, ना तो 1% मुझे शक था और ना ही 1% शक आज है। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिक और एक सिंपल कॉमन सेंस है कि दिस इज नॉट ए पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम जो होता है वो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ, उससे ज्यादा दुनिया में आज तक कोई टिक नहीं पाया। सो इफ इट इज नॉट ए पॉन्जी स्कीम, तो आखिर ये है क्या? उस बारे में हमें चर्चा करना है, एनालाइज करना है, रिसर्च करना है। और जो डेवलपमेंट हो रही है दोस्तों वेबसाइट्स पे, ब्लॉकचेन में, इससे इतना तो प्रूव हो चुका है कि समथिंग रियली सीरियस अबाउट ट्रेजर एनएफटी, कुछ तो चल रहा है। और जो चल रहा है, जो होने वाला है, आने वाले टाइम में इतिहास लिखने वाला है ट्रेजर एनएफटी। इस वक्त बहुत ज्यादा ये क्रूशियल मोमेंट है हम सबके लिए, और हम चाहते हैं कि वो मोमेंट आप और हम साथ मिलके विटनेस करें, एक्सपीरियंस करें, जब ट्रेजर हर एक यूजर को वो एक मोर देन एक्सपेक्टेशन आपको रिवॉर्ड देने को तात्पर्य रहे, और वो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। बहुत सारे इसमें एक्चुअली फैक्टर है जो आज के डेट में इतना ट्रांसपेरेंटली आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, इतनी ओपनली हर चीज जो है हम नहीं रख पा रहे, नहीं देख पा रहे। उसके पीछे देयर आर सो मेनी फैक्टर्स बिहाइंड इट। लेकिन हम देखिए हम क्या कर सकते हैं। कर तो दिया ना जितना करना था। जब विड्रॉल बंद हो गया था, स्कैम करके चिल्लाने लग गए थे। सॉरी अगर मैं किसी को हर्ट कर रहा हूं तो 100% मैंने वो वर्ड नहीं यूज किया था, आज तक नहीं करता, कभी ना इन लाइफ में कभी करने वाला हूं। देखिए वो ये नेगेटिव वर्ड स्प्रेड करने में ना, वो बहुत ज्यादा नुकसान जो है ना उसी इंसान का होता है जो ये हरकत करता है। आपको लगता है कि आपके नेगेटिव रिव्यूज से या कमेंट से कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला है?
क्या लगता है आपको? इस इंडस्ट्री में इस तरह से वर्क नहीं होता है। क्यों? एक जो पोटेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर है, फंड रेजर है, और कितने न जाने बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री के साथ इनका पार्टनरशिप है। आपको लगता है कि आप वहां पे टूटी फूटी अंग्रेजी में एक लाइन लिख दोगे? और कभी कभार तो ये मैंने बहुत ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको, कमाल है, मतलब काबिले तारीफ आपका कमेंट रहता है। जब अपने एक एडमिन वाला, आपको याद होगा जब वो पहले एक चैनल चलता था, बहुत ज्यादा 24/7 वहां पे लोग मैसेज करते थे, लेकिन कुछ 1000-1500 मैसेज का एक रिप्लाई आता था वो एडमिन की तरफ से। और वही मैसेज जो है, ये जो 1000 बंदे जो मैसेज कर रहे हैं, इनके किसी के भी मतलब वो दिमाग में आता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी में होती थी, उनका नेटिव लैंग्वेज है। और आप वहां पे चिल्ला रहे हो, कोई कुछ भी कह रहा है। सीरियसली, मैं तो वहां पे मजे लेने के लिए ना मैं मैसेज रीड करता रहता था, कौन क्या मैसेज कर रहा है। कसम से दाद देनी पड़ेगी ऐसे लोगों की। आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर इन ए वेरी लीगल वे अगर आपको कुछ एक्शन भी लेना है, वो भी नहीं पता आपको। और आप जो जो हमारे यहाँ पे सीरियस और जो एक्सपीरियंस लीडर्स है, वो किस तरह से यहाँ पे एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं, आप उन चीजों को कॉपी भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि एक नकल करने के लिए भी आपको एक अच्छी अकल की जरूरत है। अब वो भी नहीं हो सकता। तो हमें यहां क्या करना है कि सबसे पहले हम पॉजिटिव हैं और रहने वाले हैं, इसमें कोई कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो रहा सवाल आपके रिव्यूज, आपके कमेंट और आपके ये शोर मचाने का, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपको अपने तरह से आपको जो ठीक लग रहा है, प्लीज वो चीजें आप ना करें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर लाइफ। हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बॉस। आपको अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, और आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर ये कम्युनिटी एक अगर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है दोस्तों, वो दिन का हम इंतजार कर रहे हैं जब 100% डाउ मैकेनिज्म फुल्ली फंक्शनल होगा। तब हम देखेंगे कि आप में क्या ताकत है, आप कितना यूनाइटेड होके कम्युनिटी के प्रति आप सपोर्ट करते हैं। दोस्तों 100% जब ये डिसेंट्रलाइज जो कि होने जा रहा है, आप पार्टनर होने वाले हो इस एंटायर $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का। आपको शेयर मिलने वाला है। और आप सोच रहे हो कि ये तो पता नहीं हर किराने के दुकान में मिलने वाला वही सस्ता सा जो हलवा है। ऐसा नहीं है बॉस, ये एक टेक्नोलॉजी है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। टाइम लगता है। आपको नहीं पता कि जो ब्लॉकचेन होती है उसके प्रिपरेशन में कितना एनर्जी लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, और बहुत ही ज्यादा बारीकी। आप जरा चेक तो कीजिए ब्लॉकचेन में किस तरह से वर्क होता है। सबसे पहले तो आप ये यूट्यूब में ढूंढ भी नहीं पाओगे। मैं गारंटी देता हूं कि क्या लिखना है आपको। आप थोड़ा सा जो आपको यहाँ पे देखिए, हमारे ओवरसीज से भी हैट्स ऑफ करता हूं मैं, जो हमारे दुबई से एक समीम हमारे अच्छे लीडर्स हैं, वो हर एक दूसरे दिन में जो भी उनकी फाइंडिंग्स होती है हमारे साथ शेयर करते हैं। क्यों कर रहे हैं? ये एक डेडिकेशन है, ये एक ब्रदरहुड है। अगर एक दूसरे को हम कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसमें भी अगर किसी को कोई तकलीफ है
तो शायद आपके सारे इस तकलीफ का हल तब होगा जब अगर आज मैं आपको कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट बता दूं जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, लेकिन कल से आपको वहां पे आप 50 लगाओ तो 100 का आपको इनकम आने वाला है। इस बात की पर गारंटी नहीं है कि वो 1 महीने बाद रहेगा भी या नहीं। वो ना तो हमने कभी किया है और ना आगे हम करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ पे फिजूल में टाइम वेस्ट हो रहा है, देन प्लीज यू आर फ्री टू लीव दिस प्लेटफॉर्म। बट अगर जो सीरियस है हमारी कम्युनिटी, जैसे कि मैं हूं, हमारे एंटायर पैनल टीम में से सारे लीडर्स हैं, और आज अगर हमारे मीटिंग में आधा घंटा नहीं लगता, 1500 से 2000 की गैदरिंग होती है, चाहे मॉर्निंग में हो इवनिंग सेशन में हो, ऑल दिस पीपल, सारे लोगों को मैं सल्यूट करता हूं। दे आर सीरियस एंड डेडिकेटेड अबाउट ट्रेजर। व्हाई? बिकॉज इट्स ए Web3 प्रोजेक्ट, और Web3 को लेके अगर आप सीरियस हैं, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में ये होने वाला है। अभी आपको आपके पास जो डिवाइस है, मोबाइल है दोस्तों, ये आने वाले 5-6 साल में ये डिवाइस नहीं रहेगा। फिर आप सवाल करोगे क्या रहेगा, फिर कम्युनिकेशन का मीडियम क्या रहेगा? दोस्तों वो कुछ भी हो सकता है। शायद एक ब्रेसलेट है जो आपके हाथ में ऐसे ही उस वहां पे चिप कनेक्टेड रहेगा। और क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके यहाँ पे काम हो रहा है बॉस। अगर हम Web3 का अगर चैप्टर को लेके ही अगर यहाँ पे बात करें ना, 24 घंटे लग जाएंगे, पर वो एक पार्ट, उसका एक छोटा सा पार्ट हम कवर नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी एक ये इंडस्ट्री है। इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। AR VR, आपको पता भी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? आने वाले टाइम में मेटावर्स को लेके तैयारी हो रही है, विच इज द अल्टीमेट फाइंडिंग्स, अल्टीमेट डिस्कवरी ऑफ टेक्नोलॉजी है वो। और ऐसा इन्वेंशन लाइफ में आने वाले टाइम में नहीं आ सकता इससे कुछ अपग्रेड सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी, उसी में ही अपडेशन एंड अपग्रेडेशन चलने वाला है। आप जरा सोचिए, जब रियल वर्ल्ड एसेट में ये तब्दील हो जाएगा, आप बस वही NFT को डेली ट्रेड करते थे, उसमें से 10 से 20 डॉलर आपको आता था, और कुछ दिन बाद आप विड्रॉ लेते थे। वहीं तक आपकी सोच खत्म हो चुकी है दोस्तों। अभी शुरुआत हुई भी नहीं है, और उसके प्रिपरेशन के लिए हम बहुत ज्यादा यहाँ सीरियस है, डेडिकेटेड है। सो प्लीज, शायद वो टाइमलाइन के बारे में भी हमें सीरियस रहना है। हमें मोर देन जो हमें अलॉटेड टाइम होता है उससे ज्यादा मैं ले चुका हूं। स्टे पॉजिटिव, स्टे अलर्ट एंड बी बोल्ड। थैंक यू सो मच दोस्तों। वंस अगेन, जय ट्रेजर, जय भारत, जय Web3। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे बीच में सकल देव झारखंड से, प्लीज वेलकम सर। सकल देव झारखंड जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। आपने अपनी तरफ से आपने आपको म्यूट किया हुआ है। विवेक जी, विश्वा जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, शायद कोई आप नेटवर्क इशू हो गया था। प्लीज वेलकम सर, आप अपनी बात पूरी करें सर। थैंक यू सर। तो मैं यही बता रहा था, तो जो क्लियर कट जिसका मतलब गोल है, जिसका गोल पूरा क्लियर है, वही जीतेगा। क्योंकि यहाँ कोई सस्पिशन के जगह नहीं, जैसे हरजीत सर बोल रहे थे, कोई डाउट्स का क्वेश्चन ही, सवाल ही नहीं है। और ये पूरा नॉलेज बेस्ड है, क्रिप्टो इंडस्ट्री नॉलेज बेस्ड है। और ये जो स्टीवन अलेक्जेंडर सर है, इनका जो सोच है बहुत बड़ा सोच है, मेटावर्स तक सोच है। मतलब कितना बड़ा चीज है Web3 मेटावर्स। और अगर वो मुकाम है, उसके बाद भी क्या होगा, मतलब कितना बड़ा बड़ा सबसे बड़ा ब्लॉकचेन
सबसे लार्जेस्ट ब्लॉक चैनल, लार्जेस्ट कम्युनिटी, सबको लीड करने के लिए इनका सपना है। जो हमें अगर वो किसी को नॉलेज होगा तो वही यहाँ सफलता प्राप्त करेगा। कामयाबी किसको मिलेगा? जिसको ज्ञान होगा, और जो ज्ञान के साथ चलेगा और जो साथ साथ अपनी जिंदगी बदलेगा और लोगों की जिंदगी बदलेगा। तो यही है। तो समझने में ही सब कुछ होता है। तो अगर हम अपने समझ को बदले तो हम बिल्कुल सक्सेस होंगे। तो सूरज की तरह जलना है और सूरज की तरह रोज उगना है। तो हमें रोज कुछ ना कुछ ज्ञान हमें यहाँ से मिलता है। तो इसीलिए मैं यही सबको बताता हूँ कि समाधान को खोजने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो इसीलिए हमें सक्सेस को पाने के लिए फेल्योर के साथ गुजरना है। जो ऑलरेडी हम गुजर चुके हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में हम काम कर चुके हैं और हमें सफलता प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ना मतलब चलने लायक है, ना उसका कोई भी स्कैम क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा बिना नॉलेज हमारा रहता नहीं, इसीलिए हम स्कैम में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए क्रिप्टो, वो जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, उसका एड्रेस तो कभी भी नहीं, कोई भी, ना सेंट्रलाइज ना डिसेंट्रलाइज, कोई भी वॉलेट बिटगेट किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, अपना में रखना चाहिए। तो यही है कि समझने में सब कुछ ही सच, मतलब समझने में ही हमारा ध्यान रहना चाहिए। और मैं लास्ट में यही बोलने वाला था कि हम होंगे कामयाब एक दिन, क्योंकि कामयाबी पे शिखर पे पहुंच चुके हैं और कुछ दिनों की बात है, शायद इसी महीने में हो सकता है, या मतलब नवंबर 23 उसका डेट दिया है कंपनी ने। लेकिन जिस तरह से उसका ब्लॉकचेन का जो लाइव का जो उसका प्रोग्रामिंग चल रहा है, डेवलपमेंट, और उसका जो लॉन्चिंग, एक्सचेंजर लॉन्चिंग, और अभी उनका काम चल रहा है, तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि ये बहुत जल्दी आएगा। और हमारे पास धैर्य भी है, इतना महीने इंतजार किया और कुछ दिनों की बात है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति यहाँ जो है, सारों का आर्थिक परिस्थिति सुधरने वाला है, जिसका नहीं हो। और जो ज्ञान लेके हम जाएंगे, आगे लेके जाएंगे, हम पूरे देश में जो मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट ये है, गरीबी खत्म हो सकता है। तो मैं इसीलिए बहुत थैंक यू और ग्रेटिट्यूड, अपना कृतज्ञता प्रकाश करता हूँ सारे यहाँ मंच में उपस्थित सारे होस्ट अमूल्य सर को और जितने भी लोग हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट हमारे बहुत ही होनहार पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे रिस्पेक्टेड सिद्ध स्वरूप जैन जी, वेलकम ऑन द स्टेज सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जय जगन्नाथ। जैन साहब, मेरी आवाज आ रही है सर? साथियों को दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। ये जो हमारा मंच है, प्रतिदिन आकर के मैं बोलता हूं कि ये जो मंच चल रहा है, ये कोई ऑफिशियल मंच नहीं है, ना ही यहाँ पर कंपनी का कोई डायरेक्ट व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जैसे आप हैं वैसे हम हैं, कुछ हमें जानकारी है तो हम यहाँ शेयर करते हैं, और कुछ जानकारी आपको है तो आपकी से हम सीखते हैं। तो ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये जो है ग्रुप बनाया गया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सहयोग नहीं मिल रहा था, अपलाइन ने उनको बिल्कुल छोड़ दिया था, ग्रुप खत्म कर दिए थे, फोन उठाने बंद कर दिए थे, लोग परेशान थे। ऐसे समय पर आकर के हमारे मनदीप जी ने, योगेश जी ने, विनय सोनी जी ने, संजय यादव जी ने
मनदीप शर्मा जी ने, लखविंदर सिंह जी ने, दीप नारायण जी ने, हमारे हरजीत सिन्हा जी ने, समीर सिन्हा जी ने, देवांशी जी ने कमान को संभाला और निस्वार्थ भावना से इस मंच को बनाया और निस्वार्थ भावना से बराबर आप सभी को हमको सहयोग दे रहे हैं। आदरणीय अमूल्या जी, यहाँ पर आप सभी को अपना अनुभव शेयर करते हैं और हर वो जानकारी हमको देने का प्रयास करते हैं जो उनको मालूम है और उनको हम सबसे बहुत ज्यादा मालूम है। और वो जितनी बात सिखाते हैं हम उतनी सीखते नहीं हैं, आधी अधूरी जानकारी ले लेते हैं और वहीं पर गलती कर बैठते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि एकदम से हर आदमी नहीं सीख पाता है, धीरे धीरे सीखते हैं और जब गलती करते हैं तो और ज्यादा सीखते हैं। लेकिन गलती करने के बाद और ज्यादा जब सीखते हैं जब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और मुझे ये महसूस होता है कि हाँ हमने यहाँ गलती कर दी है, तो जब हमने गलती कर दी है तो वहां हम गलती को हम ही सुधारेंगे। हम अगर उस जगह ये अहंकार पालेंगे नहीं हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, तो वो व्यक्ति जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकता। नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपका 0.01 पैसे का नुकसान कराना चाहता है। अगर वो चाहेगा भी तो उसका नुकसान कराने से उसको कुछ फायदा होने वाला नहीं। 1% भी यहाँ पर किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। सभी हित की भावना से, सहयोग की भावना से इस मंच को चला रहे हैं। ना तो मैंने आज तक कभी भी 1 रुपए का किसी को टोकन बेचा है, ना किसी को डॉलर के खरीदा बेची की है। अपने कुछ कम्युनिटी मेंबर जो हमारे खुद के पर्सनल हैं उनको मैंने पहले अपने अपलाइन के थ्रू दिलाया है। तो मेरे को ये भी लालच नहीं है कि आप हमसे टोकन खरीद लोगे तो हमें 1 पैसे का प्रॉफिट होगा या आप हमसे डॉलर खरीदोगे तो मुझे 1 पैसे का प्रॉफिट होगा। मैंने आज तक के रिकॉर्ड में कभी किसी को $1 भी नहीं बेचा है, ना ही 1 टोकन बेचा है। सब जानते हैं, आप लोगों के हमारे पास मैसेज आते हैं और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं 400 से 500 मैसेज का रिप्लाई ना देता हूँ। जितना मुझे जानकारी है, अनुभव है, उतना मैं बताता हूँ। बहुत से लोग पीछे पड़ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कंटिन्यू हमसे ही बात करते रहें, तो उनसे हमारी माफी रहती है। और कुछ लोग गलत तरीके से बात करते हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं करता, फैसला ऑन द स्पॉट सीधा ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम अपना माथा खर्च करेंगे। जब ये मीटिंग हम चला रहे हैं, इन मंचों पर हम आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आएंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि आप केवल स्वरूप जैन को नहीं सुनेंगे, यहाँ पर आप बड़े से बड़े लीडर को सुनेंगे और हर व्यक्ति आपको अपने अनुभव से ज्यादा जो उनको नॉलेज है, जानकारी है, बताता है। हमें पेशेंस रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा चांस है नहीं। कोई कुछ कर नहीं सकता। जितनी भी यहाँ पर कोर कमेटी है, जितनी भी यहाँ पूरी मीटिंग है, बड़े से बड़े लीडर हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। नोट कर लीजिए हमारी मेन बात को, जो मैं आपको मेन बात बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, आदरणीय मूल्या जी के हाथ में भी कुछ नहीं है, स्वरूप के हाथ में भी कुछ नहीं है, और जितने भी बड़े लीडर हैं किसी के हाथ में कुछ नहीं है। करना कंपनी को है और कंपनी ही करेगी, और कंपनी का ही निर्णय सर्वमान्य है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग तो सिर्फ जानकारी जो हमें है, आदरणीय मूल्या जी को जानकारी है, बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़े हैं, उन्होंने क्रिप्टो की नॉलेज ली है, उनको पता है बड़ी बड़ी कंपनियां जो आगे बढ़ी हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ी हैं, तो उस आधार पर बताते हैं। दिखाई दे रहा है, वो चेक कर रहे हैं, काम कंटिन्यू चल रहा है, निरंतर चल रहा है, 1 सेकंड के लिए काम बंद नहीं है। अब कंपनी किस प्रकार से क्या करेगी, वो अपनी सुविधा अनुसार करेगी। जब उसका कार्य पूर्ण हो जाएगा तब करेगी। डेट कोई भी हो सकती है, नवंबर हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, जनवरी भी हो सकती है। अगर इतना आपके पास धैर्य है, पेशेंस है, तब तो यहाँ पर आप ठहरिए। और अगर आपको पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आज हम टोकन खरीद करके मेरा कल 10 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम सिर्फ अनुमानित बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। सिद्ध स्वरूप जैन ने कभी भी नहीं कहा कि आप अपने घर मकान बेच करके यहाँ पैसे लगा दीजिए। अगर सिद्ध स्वरूप जैन को खुद पता हो कि कंफर्म इतने तारीख को मिल जाएगा तो हम अपना घर मकान बेच देते हैं तो सारा पैसा यहीं लगा देते हैं? बिल्कुल नहीं साहब।
ऐसे प्रोजेक्ट पर 100% नुकसान की जिम्मेदारी होती है। घाटा भी आपका है, फायदा भी आपका है। तो धीरज के साथ काम रखिए, धैर्य रखिए और उतना ही पैसे लगाइए जिसको खोने से आपको तिनके भर का असर ना पड़े, आपके परिवार पर असर ना पड़े। जीवन में कभी भी आप सिद्ध स्वरूप को ब्लेम ना लगाएं कि सिद्ध स्वरूप जी आपके कारण मेरा 1 पैसे का नुकसान हो गया। मैं प्रतिदिन बोलता हूं, खोने के लिए है तो जरूर लगाइएगा और नहीं लगाना तो 1 पैसे मत लगाइए। कंपनी ने जो टोकन दिए उसको संभाल करके रख लीजिए। और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको कई बार बोला गया है कि भूल जाइए आपने 1 लाख रुपए लगाया है, सामने वाले ने 10 लाख रुपए लगाया है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धैर्य रखिएगा। जो 3000 टोकन कंपनी ने दिए उनको संभाल लीजिएगा। लॉन्ग टर्म तक अगर आपने होल्ड कर दिए तो यहाँ आप वो पैसे कमा सकते हैं जो शायद लाख रुपए लगा करके इन्वेस्टमेंट करने वाला ना कमा पाए। क्योंकि लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने वाला जल्दबाज था, हड़बड़िया था, उसने हर घंटे रेट देखना था। या तो वो नुकसान में निकल के जाएगा या छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर के भागेगा। क्योंकि जो हर मिनट पर रेट देखेगा वो जीवन में कभी भी यहाँ पर कामयाब हो ही नहीं सकता। रेट ऊपर जाएगा तो स्वाभाविक है कि नीचे भी जाएगा। अब अगर किसी व्यक्ति ने 7 पैसे पे खरीदा हुआ है, 9 पैसे पे खरीद के रखा हुआ है, तो उसको सिर्फ इंतजार करना है, पेशेंस करना है, करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर उसने पेशेंस रखा है तो 9 पैसे वाले ने 0.30 2.6 भी रेट देखा है और आज जो करंट रेट चल रहा है वो 0.0225 चल रहा है, 23 चल रहा है। उसने पेशेंस रखा नहीं होता तो वहीं पर वो अपनी लीला समाप्त कर करके बेच गया होता। लेकिन अगर उसने पेशेंस रखा हुआ है तो उसको पता है कि हमारा कुछ रिकवर हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने $1 में 4000 खरीदे हैं, उनको आज बहुत आराम है, बहुत खुशी है, बहुत शांति है, टेंशन ही नहीं है। उनको पता है 10 गुना अभी भी मेरा रखा हुआ है। आज की तारीख में करंट बेचते हैं तब भी 10 गुना हमारा बना रखा है। बहुत से लोगों ने बेच भी दिया है, 12 गुने 15 गुने पे बेचा है लोगों ने, क्योंकि 220 का लो लगा है। $1 में 220 टोकन का लो लगा है तो लोगों ने कैलकुलेट करेंगे तो वहां 15 गुने से ज्यादा हो गया जिसने 4000 पे खरीदा था। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो धैर्य के साथ आप नहीं रह सकते तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अरिजीत सिन्हा जी ने बिल्कुल क्लियर बोला, बहुत साफ बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं और हर एक लीडर यहाँ पर बोलता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप नहीं टिक सकते, नहीं रुक सकते तो आप स्वतंत्र हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो चुका है। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, कोई जबरदस्ती किसी पर है नहीं। लोग करोड़पति बनेंगे, बनने दीजिए, आप अरबपति बनिए, आप यहाँ से निकलिए। आपको लगता है ये प्रोजेक्ट हमारे मतलब का नहीं है और हमारा यहाँ नुकसान हो रहा है तो आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाइए, अपने व्यापार पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको यहाँ रुकने की। लेकिन आप रुकते हैं तो सीखेंगे, जरूरी नहीं है कि आप पैसे कमाने के लिए ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ सीखूं, एजुकेशन लूं, नॉलेज लूं तो आपका स्वागत है। लेकिन दुख होता है कि आप गलत तरीके के कमेंट करते हैं, गलत इमोजी बना करके भेजते हैं, ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जितना मना करूंगा आप नहीं मानेंगे क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट पता है। हमारे मनदीप जी ने एक प्रश्न डाला था कि यहाँ पर जो है कितने लोग चाहते हैं कि इस ग्रुप को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। तो मेरे पास रिजल्ट आया था, मैंने देखा था कि हमारे इस ग्रुप में भी 16% लोग हैं जो चाहते हैं कि ये ग्रुप तुरंत बंद होना जाना चाहिए। लेकिन हम उन 16% लोगों को वादा करते हैं कि आप अगर यहाँ पर बने रहे तो ये आपका जो निर्णय है जरूर बदलेगा। अगर आप दिल पर हाथ रखेंगे और आपको लगेगा वास्तव में हमने यहाँ से वो एजुकेशन सीखी है, वो नॉलेज ली है जो हजारों नहीं लाखों रुपए देकर के भी शायद आपको मिलती नहीं। मैं प्रतिदिन बोलता हूं, अगर आपने यहाँ से सीख लिया तो ऐसी 10 ट्रेजर क्या 100 ट्रेजर आकर के चले जाएं, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिद्ध स्वरूप जन पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसी 1000 ट्रेजर आकर के चली जाएं, मुझे टेंशन ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने क्रिप्टो में एंट्री कर ली है, बहुत कुछ सीख लिया है। हम केवल ट्रेजर एनएफटी के टीएफटी टोकन के लिए थोड़ी बैठे हैं ना, इसके लिए हमने एंट्री मारी है। हम तो किसी भी कंपनी के टोकन को सर्च करेंगे, उसकी रिपोर्ट को देखेंगे, वहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आदरणीय अमूल्या जी ने यहाँ पर हमको सिखाया है कि कब एंट्री मारनी है और कब एग्जिट करनी है। और जिस व्यक्ति ने केवल इतनी चीज सीख ली कि कब एंट्री मारनी है और कब एग्जिट करना है, वो जिंदगी भर आपको धन्यवाद देगा
हमारे इस पूरे मंच को धन्यवाद देगा कि दिल से धन्यवाद कि ऐसा कौन सा समय था, ऐसी कौन सी प्रभु की मर्जी थी, किस व्यक्ति ने मेरे को लिंक भेजा था जिसके माध्यम से इस मंच पर जुड़े, और इस मंच पर जुड़ करके मुझे इतनी नॉलेज मिली कि हमने अपने जीवन में नहीं ली थी। हम जानते नहीं थे क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो की ए नहीं जानते थे हम जानते नहीं थे क्रिप्टो में एबीसीडी कैसे होती है। जानकारी होती तो मेरे पास भी इथेरियम होता, बिटकॉइन होता। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, हार नहीं माननी होती है, जब जागो तब सवेरा। हमें दूसरे को देख करके जलना नहीं है कि वो इतना आगे कैसे बढ़ गया। अगर हमें उससे भी आगे बढ़ना है तो हमें तहकीकात करनी होगी, ये आगे बढ़ा कैसे है, कैसे बढ़ गया, ये नहीं बढ़ा कैसे है, इसने कितनी मेहनत की है, इसने क्या क्या सहा है, कितना झेला है इसने, कितना स्ट्रगल किया है। जिस दिन उसके पीछे हम ये रिसर्च करना शुरू कर देंगे तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप उससे आगे निकल सकते हैं। आदरणीय मूल्या जी यहाँ पर सिखाते हैं, इतना बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आदरणीय मूल्या जी से कोई ज्यादा जानकार नहीं है, आदरणीय मूल्या जी से भी कई 100 गुना जानकार लोग यहाँ हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में अभी नहीं आए हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आएंगे तो वो भी पता चलेगा। सबके अंदर ईश्वर ने वही क्वालिटी दी है जो आदरणीय मूल्या जी के अंदर है। आदरणीय मूल्या जी ने सीखा है, स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, नुकसान भी उठाया है। ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं उठाया, नुकसान भी उठाया होगा, पक्का उठाया होगा, क्योंकि बिना ठोकर लगे लोग आगे नहीं बढ़ते। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आदमी ठोकर खाता है। जरूरी नहीं है कि पैसे का नुकसान खा करके ठोकर खाए। जो आदमी 6 महीने सीख रहा है, साल भर सीख रहा है, कोई व्यक्ति 1 महीने में सीख जाता है। जब मन लगा करके हम काम करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं, और ऐसा अवसर मिला है कि आप देखिए तो सही, पूरे दुनिया के, भारतवर्ष के टॉप लीडर आपको निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या पुण्य हो सकता है आपका। प्रतिदिन क्यों बोलता हूं, धन्यवाद दीजिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने आपको उस मंच से जोड़ा। धन्यवाद दीजिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने आपको ट्रेजर एनएफटी से जोड़ा। ईश्वर चाहता है आपके जीवन में बदलाव हो, आपके परिवार में बदलाव हो। आप आकर के यहाँ पर अगर सीख गए तो ऐसे कई ट्रेजर एनएफटी आकर के चले जाएंगे, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत आगे निकल जाएंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे। अभी अभी मैं आदरणीय सुंदरलाल जी के मंच पर था, प्रतिदिन सिखा रहा था कि संभल करके रहिए, संभल करके रहिए, इधर उधर क्लिक मत करिए। स्कैमर जाग चुके हैं, हैकर जाग चुके हैं, बहुत जबरदस्त नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आई है। एक स्कैम इस तरीके का भी हो रहा है कि आपके पास फोन आएगा, आप हेलो 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 करते रहेंगे और आप ध्यान नहीं देंगे और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। अब क्या क्या टेक्नोलॉजी किस प्रकार से वो कर रही है, अभी उसका रिसर्च है, पता चलेगा आने वाले समय में कि उस पर क्या कैसे होता है। लेकिन उसका यही है, 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक कोई व्यक्ति रिप्लाई नहीं देता तो आप फोन को काट दीजिए। हो सकता है वो स्कैमर का फोन हो। कल आदरणीय सुंदरलाल जी का 24,000 रुपए का नुकसान हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि वो कितने बड़े लीडर हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं। वहां से हमने सीखा है और उन्होंने खुद 24,000 का नुकसान करा लिया। बता रहे थे पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी चली है। उसने मेरे को फोन किया, वीडियो कॉलिंग के लिए बोला, मैं वीडियो कॉलिंग पे आया और उससे बातचीत करता रहा, देखा मेरा एसेट्स खाली हो गया। तो आप समझ लीजिए यहाँ क्यों बोलते हैं। मेरे पास सिर्फ 3 चीज है, सिद्ध स्वरूप के पिटारे में केवल 3 चीज है। पहली चीज है, सबसे जरूरी चीज है कि आप यहाँ पर आइए, सीखिए। समय बहुमूल्य है, अनमोल है समय। इस समय का सदुपयोग कीजिए। अगर आपने समय का सदुपयोग कर लिया और सीख लिया तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। पैसा तो इतना कमाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन कमाएंगे जब शिद्दत के साथ सीखेंगे, धैर्य रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर केवल ट्रेजर की बात नहीं होती, ट्रेजर के अलावा भी बहुत बात होती है। धर्म की बात होती है, व्यापार की बात होती है, जिंदगी जीने की कला सिखाई जाती है। हाँ, किसी दूसरी कंपनी की बात नहीं होती है, ना कभी होगी, ये मेरी गारंटी है। ये हमारा जो मंच है वो केवल ट्रेजर के लिए समर्पित है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर की बात करते हैं। और कोई आदमी गलत कर रहा है, आवेश में आकर के मैं गलत कह भी देता हूँ, बोल भी देता हूँ, लेकिन क्षमा भी मांगता हूँ कि मेरे मुंह से गलत नहीं निकलना चाहिए। क्या करूं, इंसान हूं, भगवान नहीं हूं, हो जाती है गलती, लेकिन गलती को स्वीकार करता हूं। माँ बाप ने सिखाया है, गलती होना बड़ी बात नहीं है। गलती को गलती स्वीकार नहीं करोगे तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर हमने किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी लीडर के लिए कोई भी गलत शब्द बोल दिए हैं तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रतिदिन बोलता हूं, मीटिंग समाप्त करता हूं, प्रतिदिन बोलता हूं।
कि हमारे उन शब्दों को वापस कर दीजिए जो आपको अच्छे नहीं लगे हैं, आपके काम के नहीं है, छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, लेकिन जो अच्छे लगे हैं उन पर अमल कीजिए, उनको ग्रहण कीजिए। प्रतिदिन बोलता हूं कि इधर उधर आप कहीं भी ना भटकें, जहां नेगेटिव बात हो रही है वो रास्ता छोड़ दें, क्योंकि आप ऐसी जगह पर जाएंगे जरूर वहां पर कुछ ना कुछ अंश लेकर के आ जाएंगे। नेगेटिव जगह पर रहने का कोई मतलब नहीं। जब हमको दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, रास्ता इसकी सही नहीं है, ये अपना सही चाल हमको नहीं बता रहा है, तो हमें वहां जाने की क्या आवश्यकता है। बचाव ही हमारे पास सबसे अच्छा कारण है कि हम वहां पर बचें, ऐसी जगह जाने से बचें। आप अगर बच गए तो आप अपना लाभ कर लेंगे, पक्का लाभ कर लेंगे, क्योंकि वो समय अच्छी जगह पर लगाएंगे तो वहां से कुछ सीखेंगे, और जब वहां से कुछ सीखेंगे, ज्ञान आएगा, तो वो आपके जीवन भर काम आएगा। पैसे से ज्यादा जरूरी ज्ञान है। पैसा कोई भी लूट सकता है, कोई भी छीन सकता है, लेकिन आपका ज्ञान कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता। तो इसलिए ज्ञान आप अच्छा करिए, इधर उधर लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक मत कीजिए। 50 बार आपको बोलता हूं, सावधान रहें, सतर्क रहें। कौन सा व्यक्ति कब कहां आपके पास दगा दे जाए कुछ नहीं पता। आप थोड़ा सतर्क रहिए, बहुत ज्यादा सतर्क रहिए। किसी को मत बताइए मंच पर आकर के कि आपने कितने टोकन बाई कर लिए, कितना एसेट्स आपके अंदर है, कितना डॉलर आपका अंदर है, मत बताइए। मुझे आपकी चिंता है, हमारे सभी साथियों को आपकी चिंता है। प्रतिदिन बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, आधी अधूरी जानकारी से हम अपना नुकसान कर बैठते हैं, बड़े से बड़े लोग नुकसान कर बैठते हैं। आदरणीय मूल्य जी ने बोला कि आपके पास लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों की दौलत आ जाएगी, लेकिन आपको संभालना नहीं आता, एक सेकंड नहीं लगेगा, नुकसान। क्रिप्टो में कोई माफी नहीं, प्रतिदिन बोलता हूं कोई माफी नहीं। एक गलती, काम खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया नुकसान, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई माई का लाल वापस दिला नहीं सकता। गलत एड्रेस पे भेज दिया है तो गया वो, भेजने से पहले चेक कीजिए, कंफर्म कीजिए एड्रेस सही है, उससे कंफर्म करवाइए, एक टोकन भेजिए, एक टोकन जब पहुंच जाए उसके बाद आप आगे भेजिए। ये सारी चीजें आप सीखेंगे, इस मंच से सीखेंगे, इस मंच की आपको आवश्यकता है। अरे ट्रेजर अगर चला भी जाए तब भी आप बोलिए सर ये मंच मत बंद करना। हमसे कितने लोगों ने बोला है सर ये मंच बंद मत करना, हाथ जोड़ करके निवेदन है। कुछ सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए, शायद 2 या 3 दिन के लिए हमने सुबह का मैंने बंद किया था, मेरे पास सैकड़ों फोन आ गए, हमारे पूरे लीडर के पास फोन आए, लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया सर मंच बंद मत कीजिए, चाहे आप 3 घंटे चलाइए, 5 घंटे की जगह 2 घंटे चलाइए सर, लेकिन चलाइए, मेरा दिन नहीं करता, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप समझिए इस मंच की क्या आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द अगर आपको गलत लग गया है तो प्लीज आप मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारे उन शब्दों को मैं वापस कर दीजिए। अगर आपको हमारी शब्द अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो उन पर अमल कीजिए, उस पर ग्रहण कीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू। हरदीप सिंह जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। हरदीप सिंह जी, आपका मैसेज आया अभी मुझे, अपना हैंड रेज करें सर। वेलकम सर, स्वागत है आपका। चलिए नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे रेस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू योगेश सर। वेलकम सर, वेलकम, राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री राधे राधे सर। जय श्री राधे कृष्ण सर सर। एक हरदीप जी का मुझे एक मैसेज आया, वो जो वीडियो में 7 दिन दिखाए गए हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो कर दीजिएगा। और वो मुझे शो नहीं हो रहे, उनका हैंडल मुझे शो नहीं हो रहा अभी। थैंक यू सर। हाँ कोई बात नहीं सर, ये सवाल अभी इससे पहले भी एक साथ रख रहे थे कि 7 दिन बचे हैं। सर वीडियो को दोबारा देखिएगा, कंपनी ने कुछ नहीं ऐसा बोला है कि हम 7 दिन में वापस आ रहे हैं या 7 दिन में करेंगे। उन्होंने कहा 7 डेज रिवॉर्ड, यानी ये जो प्रोग्राम होगा पूरा जब से स्टार्ट होगा तब से 7 डेज चलेगा। और अभी ना रिवॉर्ड मिलना शुरू हुआ है ना टीम का रिवॉर्ड आना शुरू हुआ है, जिसको 50% के रूप में, वो 80% और 50% के रूप में देना चाहते हैं या देने वाले हैं। और इस मैसेज को लोग जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा एक उन्होंने कंपनी भी थोड़ा सा खेल ही खेल रही है मैं कहूंगा, और एक अच्छा ही खेल है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं उसमें एक और हिडन चीज की आपसे बात कर रहा हूं, देखिए गौर करके। एक तरफ कंपनी ने कहा कि आप किसी भी तरीके से अनऑफिशियल चैनल पर या किसी भी अनऑफिशियल लिंक पे ध्यान ना दें, आप ध्यान दें हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पर। और जैसे ही वो ये लाइन बोलते हैं तुरंत ही आपको वहां पर एक टेलीग्राम का लिंक दिखता है।
अब इसके दो मायने हो सकते हैं जो लोगों ने निकाले। आप ध्यान दें हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक पर, और वो लिंक जैसे ही आता है आपको लगता है कंपनी ने ये नया लिंक बना दिया। दूसरा मीनिंग क्या है इसका? मेरे हिसाब से ये एक लिंक है, इस पर विशेष ध्यान रखें, इसको ज्वाइन ना करें, जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है उसी पर ध्यान दें। तो कंपनी बहुत कुछ जो कर रही है वो थोड़ा मिस्टीरियस उसमें कर रही है, रहस्यमय तरीके से कर रही है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि वो 7 डेज रिवॉर्ड स्टार्ट होगा। अभी जहां तक मेरा अपना मानना है वो हुआ नहीं है, और ये चूंकि चीजें थोड़ी सी अभी हिडन तरीके से कंपनी कर रही है, कैसे चीजें हो रही कैसे नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें जो अमूल सर के माध्यम से, आप सबके माध्यम से जो सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ और जो देख पा रहा हूँ वो आपसे डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अभी कल से हमारे बीच में हमारे अपने खुद के भी लीडर हैं जो मंच पर अनावश्यक रूप से, या ऐसे कह लीजिए कि अचानक से उनकी दिल की भावना निकल जाती है कि हम पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूंगा, एक बार को अपने दिमाग से जरा एक बार को पुराने ट्रेजर को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दीजिए। एक बार के लिए, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए, कि हमने ट्रेजर में लाखों रुपए लगाए हैं, हमने ट्रेजर में निवेश कर रखा है, हमारी ट्रेजर में आईडी लगी हुई है। इस पूरे मंच पे इस समय 700 750 लोग मौजूद है। मैं उनसे कह रहा हूं एक बार को भूल जाइए कि आप उस पुराने ट्रेजर का पार्ट थे। हमने देखा ही नहीं वो ट्रेजर, कौन सा ट्रेजर आया था कौन सा नहीं आया था हमको नहीं पता। एक बार 1 मिनट के लिए क्यों करना है ऐसा बताता हूं मैं आपको, लेकिन फिर भी अभी एक बार के लिए मेरी बात मान लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मान लीजिए बस, जिसमें मैंने 10-5 सेकंड ले लिए उसको भी दिमाग में रखिए, उसको भी उसमें ऐड कर लीजिए कि मैंने कोई ट्रेजर नहीं ज्वाइन किया था, ना मैं जानता था। अब मेरे सामने एक ऐसी कंपनी आई है जिसका ब्लॉकचेन आने वाला है। जैसे स्टार्टिंग हुई थी बिटकॉइन की, जैसे स्टार्टिंग हुई थी बीएनबी की, जैसे स्टार्टिंग हुई थी इथेरियम की, जैसे स्टार्टिंग हुई थी सोलाना की, ऐसे करके जैसे स्टार्टिंग हुई थी ट्रोन की, ऐसे बहुत सारी ब्लॉकचेन्स। ऐसी ही एक ब्लॉकचेन अब मेरी आपकी सबकी जानकारी में आ गई है किसी भी तरीके से, जिसके टोकन का नाम है TUFT, और वो अब प्री सेल से लेकर और सेल में अवेलेबल है। आप खरीदना चाहें तो खरीद लें, नहीं खरीदने की इच्छा है तो बिल्कुल भी उसको ना खरीदें। अगर आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं तो कर लें, और नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक, क्या बीएनबी ने अनाउंस किया था कि मैं कब ब्लॉकचेन लाके रखूंगा? क्या इथेरियम ने अनाउंस कर दिया था कि मैं इस दिन अपनी 100% इस पर्टिकुलर डेट में ब्लॉकचेन लाके रख दूंगा? क्या ट्रोन ने अनाउंस कर दिया था कि मैं इस पर्टिकुलर डेट में ब्लॉकचेन लाके रख दूंगा? सबने पहले टोकन लाए, धीरे से ब्लॉकचेन लेकर आए, उसका जो भी समय लगाया उन्होंने, पहले फ्री में हमारे बीएनबी बांटे गए, और 10,000 से लेकर 200 रुपए तक 200 टोकन तक आए। बहुत सारे इसमें हमारे साथ से स्वरूप सर बताते हैं, शायद उन्होंने पार्टिसिपेट किया भी था। तो जो लोग क्रिप्टो के जानकार हैं उन सबने वो सब चीजें करी, और आज आपको ये मंच मिला जिससे ये बताया गया कि एक ट्रेजर ब्लॉकचेन आ रही है, ट्रेजर की ब्लॉकचेन आ रही है जिसका टोकन TUFT है। हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, अंदर का टोकन, बाहर का टोकन, 4,000 की फीस, सब चीजों को एक में मर्ज किए दे रहे हैं। जबकि ये मैं शुरू से इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर हूं कि ट्रेजर का 2 काम है, ट्रेजर चेन और ट्रेजर ऐप। अमूल सर भी बोल चुके हैं, अगर कोई भी कॉइन, कोई भी टोकन MLM में रहा तो वो ग्लोबल लॉन्च नहीं हो सकता। एक वैलेट से दूसरे वैलेट में शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी टोकन बेच रही है, या कंपनी रेट नहीं बढ़ने दे रही है, या कंपनी रेट घटाए दे रही है, या कंपनी बवाल कर रही है। ब्लॉकचेन की दुनिया में ये सब चीजें शुरू से होती आई हैं, हमने आपने नहीं देखा है, इसलिए हमको परेशानी हो रही है। हमने विड्रॉल नहीं ले पाया क्योंकि हम उस पुराने ट्रेजर को दिमाग में रखे हुए हैं, इसलिए। और हम इंसान हैं, हमारा पैनिक होना भी स्वाभाविक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अब इन 2 पार्ट्स को अलग रखिए एक बार के लिए, कि ट्रेजर और आने वाले समय में कंपनी ने खुद ये बोला है कि वो अपनी एप्लीकेशन को, यानी एप्लीकेशन का पार्ट एप्लीकेशन के रूप में रहेगा जिसको वो ब्लॉकचेन पर लाएंगे। ये उन्होंने नोटिफिकेशन में भी कहा था और हमारे व्हाइट पेपर में भी है। तो ये इंफॉर्मेशन जब आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगी कि 2 कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, और कंपनी अब ट्रेजर की एप्लीकेशन से निकलकर ट्रेजर की चेन की दुनिया में प्रवेश कर रही है, तो वो ट्रेजर एप्लीकेशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, वो ट्रेजर की चेन के हिसाब से सारे काम कर रही है।
क्योंकि ऐप ऑलरेडी बनी हुई है, उसके अंदर जितने काम आपको करने हैं वो करते रहिए, और हम जो कुछ भी करेंगे वो आपके लिए बेहतर करेंगे ही करेंगे। भरोसा रख पाना और ना रख पाना, ये बिल्कुल वही बात है। मैं आज फिर छोटी सी स्टोरी को रिपीट कर रहा हूं कि विश्वास एक ऐसी चीज है, उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसकी दम पे आप बड़ी से बड़ी दुनिया को जीत सकते हैं, बड़ी से बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। मैं बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, बहुत साधारण सा इंसान हूँ, साधारण सी बातें करता हूँ, मेरा जीवन भी साधारण है। कभी जब समय पैसे आ रहे होंगे, जिस समय ये हमारे सारे टोकन डॉलर में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तब भी मैं आपको साधारण ही दिखूंगा। हाँ, थोड़ा बहुत कपड़े जूते जो मुझे शौक है उतना तो परिवर्तन दिखेगा, सबको दिखना भी चाहिए फिर। लेकिन कहो मैं अपनी शैली बदल दूं, मैं अपना व्यवहार बदल दूं, तो शायद जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आगे भी नहीं हो पाएगा। तो जैसा दिख रहा हूं मैं वैसा ही रहूंगा आप सबके सामने, और मैं इसीलिए लोगों से बोलता भी रहता हूं, अपने मंच पर भी बोलता रहता हूं कि पैसे को इतनी पावर ना दें कि वो आपके सर पे चढ़ जाए। आप हमेशा पैसे के ऊपर बैठिए, पैसे को सर पर सवार मत होने दीजिएगा कभी भी। तो थोड़ा सा जब इतना धैर्य और भरोसा आप यहां तक रख लाए हैं, तो अमूल्य सर की ही खातिर, प्रभु जगन्नाथ की खातिर, हमारे इस पूरे मंच की खातिर, सबकी गरिमा को बरकरार रखते हुए थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य और रखिए, चीजें आपके सामने बखूबी आएंगी। और हम अगर चलिए मैं आपकी बात एक बार को मान भी लेता हूं, नहीं धैर्य रख रहे हैं तो आप क्या कर ले सकते हैं? मत आइए मीटिंग में, छोड़ दीजिए मीटिंग। हमारे हरजीत सर ने बोला बहुत सारे लोगों ने हमारे उस पर तरह तरह के इमोजीज का इस्तेमाल किया है, और जिन्होंने इस्तेमाल किया है अगर वो इस समय मंच पर मौजूद हैं, सुन रहे हैं या नहीं भी सुन पा रहे हैं, तो मैं ईश्वर से बोलूंगा उनके लिए जो भी इमोजीज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, सेम टू यू। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, सेम टू यू। जिन्होंने अच्छे इस्तेमाल किए वो भी, जिन्होंने बुरे इस्तेमाल किए उनके लिए भी सेम टू यू। तो मेरी बात, मैं बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करने में विश्वास कभी भी नहीं रखता हूं, और इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। अपने धैर्य और विश्वास को साथ में रखिए, तो धन तो 100% आपके पास में आएगा। ज्ञान तो अमूल्य सर हमको दे ही रहे हैं, इससे अच्छी नॉलेज, इससे अच्छी जानकारी आपको जहां मिल सकती हो, मैं बोलूंगा आप उस मंच को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से जो सीख कर आइए, फिर हमारे मंच पर हमको बताइए। हम वो आपको वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, 100% तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच। मेरी बातों से किसी को आहत हुए हों उनको मैं क्षमा चाहूंगा, उनके चरणों में मेरा मस्तक, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। और इस पूरे मंच को और हमारे श्री अमूल्य सर को, इस मंच पर उपस्थित एक एक इंसान को मैं सादर अभिवादन करता हूं, सादर नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ईश्वर आप सबको सदा खुशहाल रखे, हमेशा स्वस्थ रखे और मस्त रखे, और ट्रेजर के लिए आपको ईश्वर सद्बुद्धि बना के रखे, हमेशा बना के रखे। धन्यवाद सर, धन्यवाद योगेश जी।